धनबाद में भाजपा की ओर से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल द्वारा प्रत्याशी पर आपराधिक मामले को लेकर किए गए पत्राचार के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दे कि अग्रवाल द्वारा पत्र जारी किए जाने के बाद पहले तो ढुल्लू महतो ने फोन कर धमकी दी थी। दोनों के बातचीत के क्रम में गैंगस्टर प्रिंस खान का भी अध्यक्ष ने चर्चा कर दी। इस संबंध में जब खबर चली तो जमशेदपुर के विधायक सरजू राय धनबाद पहुंच गए और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। इस मामले में बीच में अब गैंगस्टर प्रिंस खान भी कूद गया है। उसने भी एक ऑडियो जारी कर कृष्णा अग्रवाल और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को धमकी दी है। इस मामले को लेकर सम्मेलन के अध्यक्ष ने बरवाडा थाने में मामला दर्ज कर दिया है। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी धनबाद ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रिंस खान द्वारा जारी ऑडियो की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रिंस खान ने ऑडियो जारी कर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। तुम लोग जनता को चूल्हा बनाना कि ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया। तुम लोग को तो गम ये बात का है कि महतो को टिकट मिल गया। अपराधी सिर्फ ढुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो 4 गो नरसंहार करके विधायक जेल में है तो का पूजा करके जेल गया रे। चोट रे, मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा। प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। कि जो इंडी अलायंस है इसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है और मैंने अपनी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब सहित कई लोगों तक पहुंचाया है। ये सीट आपके कोटे में है, आप हर बार उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हर बार उम्मीदवार आपका हारता है, इस बार भी खड़ा करेंगे, हारेगा। आप समर्थन दीजिए। मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग इस सीट को जिता लेंगे। लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग। वहाँ विरोध हो रहा है तो उस विरोध का जवाब दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज़ आपको दे दिया है। मेरे ध्यान आकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है वह कागज़ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत के सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है। ये कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया। भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, जरा भाजपा के नेताओं को, गृह मंत्री से पूछना चाहिए।
और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं के यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊँगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से भी बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पहले 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है, जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 6-7 साल का है। तो दो धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार की, वो संधि के आधार पर उसको मंगवाए, बुलवाए, दुबई में, यूएई में कहीं आदमी बैठा है और रोज़ व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, और हम लोगों को भी धमकी देने की ज़रूरत इन्होंने किया है। अगर मेरे इस एक्शन के कारण वो नाराज़ हैं कि उनके खिलाफ धरना पर बैठे व्यवसायियों के प्रतिनिधि के यहाँ जाकर उनकी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और उसके कारण उनको प्रत्यापित करने की बात उठी है। अगर ये इनकी नाराज़गी का कारण है तो उनकी नाराज़गी का कारण सही हो सकता है, मगर मुझे उन्होंने जो धमकी दिया है इसको मैं चुनौती मानता हूँ। और अपराधी जितना भी बड़ा है, चलेगी कानून की, चलेगी व्यवस्था की, और भारत की सरकार कितना जल्दी उसको ला सकता है, यहाँ ला सकती है यहाँ पर, इस पर निर्भर करता है कि भारत की सरकार धनबाद में शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है या नहीं चाहती है। नहीं तो उनके इरादों पर भी संदेह पैदा होगा। से लड़ने की चुनौती अगर प्रिंस खान ने दिया होता तो मैं उसका जवाब देता, तो इसकी धमकी नहीं दे रहे हैं। तो मामला तो संदर्भ इसी का है, एमपी चुनाव का है। एमपी चुनाव में और एमपी चुनाव के साल 2 साल पहले से धनबाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वे परिस्थितियां इसका कारण हैं। और हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने दौरा किया है धनबाद का, बोकारो का, सभी विधानसभा क्षेत्रों का। मैं भी जब धमकी मिली कृष्णा अग्रवाल को तो उनसे मिलने गया, उनके साथ खड़ा हुआ, मैं भी घूमा, भ्रमण किया। लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ चुनाव लड़ूं। मैंने इनसे यही कहा, इसका लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कल अपनी मीटिंग में मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने कहा था भैया मेरे पास पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं चुनाव में कूद जाऊं। आप धन की व्यवस्था करा दें, तन मन धन के साथ मुझे पुकारें, आप पुकारेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैंने कहा है उनको। और मैं चाहता हूं कि जो इंडी अलायंस है, इसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है, और मैंने अपनी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब सहित कई लोगों तक पहुंचाया है। ये सीट आपके कोटे में है, आप हर बार उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हर बार उम्मीदवार आपका हारता है, इस बार भी खड़ा करेंगे, हारेगा। आप समर्थन दीजिए, मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है, तो हम लोग इस सीट को जिता लेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ न ना में हूँ न हाँ में हूँ। और हमारे साथी बैठे हैं और वहाँ भी एक टीम बनी है। ये लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संसाधन के बारे लोग आश्वस्त कर देंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरा कि मुझे क्या कांग्रेस मैं नहीं शामिल होऊंगा।
हमारे मित्रों ने एक पार्टी बनाई है, बहुत जाना होगा तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे। सर इसी में सर मिथिलेश ठाकुर जी जो कि एक पार्टी के पदाधिकारी कहना है तो इसके बारे में उनसे बात करूंगा। अगर उन्होंने कहा है जी तो मिथिलेश जी से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने उनके नेताओं के सामने भी रखा है कि आज धनबाद के जनता की सबसे बड़ी सेवा है कि इस तरह का एक दुर्दांत व्यक्तित्व खड़ा हो गया है, उसको किसी तरह से संसद में नहीं पहुंचने देना। मैंने वहाँ भी कहा है, मैंने सभी से बात किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात किया है, भाई क्या मजबूरी थी। और बाबूलाल जी कहते हैं कि सब हेमंत ने कराया है, तो हेमंत सोरेन तो 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय के मुकदमों में सजा हुई है, किसने कराया है? बाबूलाल जी ने कराया है, अर्जुन मुंडा जी ने कराया है। इन मुकदमों को किसने कराया है? इसलिए बाबूलाल जी इस बात को उठाएंगे सार्वजनिक तौर पर तो उनका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे इस मामले में। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ आने की जो बात उन्होंने ऑफर किया है उसमें आप चाहेंगे तब मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात करूंगा, इसके बारे में उसके बारे में बात करूंगा। ये आपके माध्यम से मुझे सूचना मिलेगी। आपको क्या लगता है कि एकमात्र आप ही हैं जो लोग हैं, कई लोग हैं, किसी को दे सकते हैं। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं धनबाद से जाके चुनाव लड़ूं। मैंने कल धनबाद में भी पत्रकार साथियों को कहा कि मैं पूरी तरह से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से संतुष्ट हूँ। वहाँ की जनता का मेरे ऊपर भारी कर्ज है, कर्ज का बड़ा हिस्सा मैंने चुकाया है, अभी भी चुकाना बाकी है। इसलिए मेरी तो प्राथमिकता वही है। मगर जिन लोगों ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी में ऐसी स्थिति पैदा की थी तो मैं चुनाव जीता, उन्हीं लोगों की सह पर आज धनबाद में भी यही स्थिति पैदा हुई है। इसलिए मेरी विशेष रुचि उसमें है।